सरकार ने दिया शिक्षा का अधिकार, हम देंगे आपको शिक्षा का हथियार। बेहतर शिक्षा के क्या है विकल्प, कहां है नौकरी के अवसर, नौकरी करें या करें व्यापार, भरिए हमारे साथ सफलता की उड़ान। देखिए ओजोन, सोमवार और शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। सहारा न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार। आपका प्रदेश, आपका शहर, दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक, हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे, खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। लगातार 24 मिनट तक 24 रिपोर्टर, 24 खबरें, रात 9:30 बजे। संगम नगरी इलाहाबाद, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, गोरखनाथ का धाम गोरखपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, ताज नगरी आगरा, बुंदेलों का शहर झांसी, औद्योगिक शहर गाजियाबाद, औद्योगिक राजधानी कानपुर, द्रोण नगरी देहरादून, क्रांति। सलाम, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ओजोन यानी अपॉर्चुनिटी जोन में। सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में हम आपको जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्ध मौकों के बारे में जरूरी जानकारी देंगे और उस मौके को कैसे हासिल किया जाए ये भी आपको बताएंगे। स्कूल के बाद कॉलेज, उसके बाद करियर, आपके जीवन के ऐसे तमाम खास मौकों पर हम आपको देंगे बेहद खास सलाह। तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग से जुड़े करियर की, और इस चर्चा में हमारे साथ नोएडा में मौजूद हैं कॉम्प्यूनेट सॉल्यूशंस के हेड जेपी द्विवेदी और लखनऊ में मौजूद हैं शेरवुड एकेडमी के सिस्टम मैनेजर राशिद खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक खास कार्यक्रम ओजोन यानी अपॉर्चुनिटी जोन। तो करियर में ऊंची उड़ान भरने के लिए रेगुलर पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल कोर्स करना भी बेहद जरूरी होता है। आजकल कई जॉब ओरिएंटेड कोर्स छात्रों के बीच पॉपुलर हैं। हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स भी उनमें से एक है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। कंप्यूटर क्रांति के दौर में दुनिया भर में कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोफेशनल्स की भारी मांग भी पैदा कर दी है। कंप्यूटर के लिए जितना जरूरी सॉफ्टवेयर है, उतना ही महत्व हार्डवेयर का भी है। आजकल हर छोटे बड़े ऑफिस, फैक्ट्री और संस्थानों में कंप्यूटर जरूरी हो गया है और साथ ही नेटवर्किंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर हार्डवेयर नेटवर्किंग एक्सपर्ट की डिमांड है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की कमी को देखते हुए बड़ी संख्या में निजी संस्थाएं कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग से जुड़े कोर्स चला रही हैं। इस क्षेत्र में दाखिला पाने के लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है। 12वीं पास करने के बाद आप किसी भी संस्थान में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग से संबंधित 8 या 16 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। कि हार्डवेयर नेटवर्किंग के क्षेत्र में जो करियर बनाना चाहते हैं अपना, वो 12वीं के बाद बहुत सारे संस्थान हैं जो 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करवाते हैं। वो जो छात्र अपना विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, वो 3 वर्ष के अपने कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, 2 साल के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं वो 1 साल के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। और बहुत सारे संस्थान हैं जिनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है और आजकल इसकी डिमांड भी बहुत है। और क्योंकि सप्लाई कम है, अच्छे अनुभवी लोगों कम हैं यहाँ पर,
तो आप एक पूरा खुला हुआ कैरियर है। इस कोर्स के दौरान नेटवर्किंग, लैन, वैन, वाईफाई, CCNA, MCSE, लैपटॉप असेंबलिंग और रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इस क्षेत्र में स्किल्ड लोगों की भारी मांग है। विभिन्न कंपनियों में हार्डवेयर इंजीनियरों को कई तरह के काम मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर फॉल्ट पकड़ना, उनकी मरम्मत करना, नया कंप्यूटर असेंबल करना, सर्विसिंग करना और रख रखाव करना। जॉब के लिहाज से इस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। छात्रों को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में नौकरी मिल सकती है। कॉर्पोरेट हाउस, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, बैंक, स्कूल, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में जॉब के मौके होते हैं। शुरुआत में सैलरी पैकेज 10 से 15,000 होती है, लेकिन बढ़ते अनुभव के साथ कमाई भी बढ़ती जाती है। हार्डवेयर और नेटवर्किंग ऐसा क्षेत्र है, कोई भी इंडस्ट्री हो, छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, आजकल हार्डवेयर और नेटवर्क हर इंडस्ट्री की जरूरत है। तो उसमें अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे आप इसमें अपना समय बिताएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी अपना कोर्स, जो भी इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, वो इसमें अध्ययन करके उनको जॉब आसानी से मिल जाएगी, वो कर सकते हैं और फिर उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सैलरी पैकेज बढ़ता जाता है। हार्डवेयर और नेटवर्किंग की पढ़ाई के बाद भारत के अलावा विदेशों में भी बतौर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेशनल, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, IT मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लॉजिस्टिक मैनेजर और नेटवर्क इंजीनियर में करियर बनाया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों में हार्डवेयर प्रोफेशनल्स की भारी डिमांड है। IT फील्ड में सॉफ्टवेयर के बाद अगर कोई बेहतरीन और चार्मिंग ग्रोथ की बात की जाए तो इसमें आपका जो कोर्स होता है लाइक MCSE, CCNA, RSC, ये कोर्स करने के बाद कोई भी अपना बहुत चार्मिंग कैरेक्टर बना सकता है। इवन ये कोर्स करने के बाद बच्चों को आउट ऑफ कंट्री जाने का भी ऑप्शन मिलता है और जाते हैं। भारत में सूचना तकनीकी उपकरणों का व्यवसाय 16,000 करोड़ का हो गया है और ये मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में देश में हर वर्ष 6 लाख नई नौकरियां पैदा होती हैं। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। सहारा न्यूज ब्यूरो। तो सूचना क्रांति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। JP द्विवेदी जी हैं, निदेशक कॉम्पिडेंट सॉल्यूशंस के गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राशिद खान, सिस्टम मैनेजर, शेरवुड एकेडमी के। सबसे पहले JP जी आपसे यही प्रश्न जानना चाहेंगे, हार्डवेयर नेटवर्किंग किस तरह से आप इसे परिभाषित करेंगे? कंप्यूटर के ABCD से जो शुरुआत की जाती है, जहां जिस चीज को हम टच कर सकें, जिस चीज को हम टच करते हैं उसको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। जिसको हम छू नहीं सकते, जस्ट देख सकते हैं, इमेजिन करते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या नंबर ऑफ कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन कराया जाता है, वो कम्युनिकेशन हमारा नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है। चलिए, राशिद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ स्टूडियो में। राशिद जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरह से सूचना क्रांति का दौर है, हम देखते हैं कि कोई भी कोर्स अगर कोई करता है तो कुछ सालों में उसका चार्म जो है कम होता जाता है, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका चार्म लगातार बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगे हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में? आने वाले सालों में किस तरह के प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी इस क्षेत्र में? देखिए, आने वाले समय में कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर और नेटवर्किंग दोनों के क्षेत्र में अपार अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और दिन पर दिन ये बढ़ती ही जाएगी। चूंकि आउटसोर्सिंग का जमाना आ गया है तो मैक्सिमम लोग जो है आजकल हार्डवेयर और नेटवर्किंग के प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर रहे हैं। जी चलिए, इस बीच लगातार भी हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। आफताब आलम है। जी आफताब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा भाई सर 8 साइट से साइंस से यहाँ साइट से इंटर कर चुका है जी, क्या वो इस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कर सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। बताइए। 12वीं पास करने के बाद जी, 12वीं पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, वो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन कर सकता है और उसको सफलतापूर्वक कर सकता है। जी,
खासकर यहाँ पर हार्डवेयर का अगर जिक्र करें जीपी जी, तो आप क्या समझते हैं हार्डवेयर की तैयारी अगर कोई छात्र करे इस कोर्स को करने की, तो पहले से क्या तैयारी उसे करनी चाहिए और बाद में किन की चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए? कंप्यूटर के बारे में उसको अवेयरनेस, सिंपली अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन जो है बेसिकली कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए, हार्डवेयर फील्ड में जाने के लिए जो मेन चीज है जी, वो है कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन पे शुरू से कंट्रोल लेके चले जी, तो कोई भी स्टूडेंट बहुत ग्रोथ कर सकता है, इतना ग्रोथ कर सकता है जो शायद एक बार सॉफ्टवेयर वाले को भी चार्मफुल लगता है जी। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, लखनऊ से हैं तनु। तनु, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहती हैं आप? चलिए, लगता है उनसे संपर्क कट गया। जीपी जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, विजन भी होना चाहिए कि अगर आपको हार्डवेयर पे जाना है या फिर नेटवर्किंग पे जाना है तो फोकस आपको उसी चीज पे करना है। नेटवर्किंग का जो रास्ता खुलता है वो हार्डवेयर से होके खुल जाता है जी। बिना हार्डवेयर को जाने हुए आप नेटवर्किंग को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक नहीं एग्जीक्यूट कर सकते जी। तो हार्डवेयर तो बेस है जी। अगर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर के से अपरिचित हैं तो आप नेटवर्किंग में सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर नहीं हो सकते। चलिए, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, बबीता हैं झांसी से। जी बबीता जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, मेरा बेटा है तो वो अभी 12th किया हुआ है, उसमें मैथ साइड है जी। हार्डवेयर की नेटवर्किंग का कोर्स जो होता है ना वो कहाँ है, मतलब बहुत अच्छे जो कोर्सेज हैं वो कहाँ हैं? चलिए राशिद जी, प्रश्न आपके लिए बताइए, कौन सा संस्थान बेस्ट रहेगा अगर कोई छात्र 12वीं में है, उसके बाद अगर वो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करना चाहता है तो? ठीक है, उसके लिए देखिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। अब बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे, जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, उस तरफ काफी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे IIST, FIIT, JEE और जेटकिंग, इस तरीके से कई इंस्टीट्यूट है जहां पे वो अपने लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग और हार्डवेयर से रिलेटेड। चलिए, इस बीच एक और कॉलर सुल्तानपुर से जुड़े हैं, प्रताप जी हैं। प्रताप जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, हम सुल्तानपुर से बोल रहे थे सर। जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हम यहाँ नगर पालिका में जॉब करते हैं सर। जी सर, हम सोच रहे थे मैकेनिकल से सर ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, तो क्या बेटर रहेगा हमारे लिए? सर, ITI हम कर चुके हैं सर। जी, एक बार अपना प्रश्न दोहराएं। सर, हम नगर पालिका में सर यहाँ टीचर पद पे जॉब करते हैं जी। तो हम सोच रहे थे सर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हम सर इंजीनियरिंग कर लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए, चर्चा आज हम हार्डवेयर और नेटवर्किंग की करें, लेकिन अगर जीपी जवाब देना चाहें तो क्या जवाब देंगे? मैकेनिकल से डिप्लोमा करना अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उससे जिस स्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं जी, शायद उतना चार्मिंग करियर आपको मिल पाए। चलिए, एक और कॉलर सुहेल जुड़ गए हैं बाराबंकी से। जी सुहेल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग के लिए सर, जी, नेटवर्किंग के लिए सर बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या होता है सर? चलिए, छात्रों का सवाल यही रहता है कि अगर संस्थान का चुनाव करना है तो कैसे करें। अब जिस तरह से सवाल है इनका कि नेटवर्किंग के लिए कौन सा संस्थान बढ़िया रहेगा? नेटवर्किंग के लिए संस्थान, किसी भी संस्थान को चुनने से पहले, जैसे अभी दूसरे हमारे राशिद जी ने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे उन्होंने 2-3 नाम भी लिए, IIST, जेटकिंग या ISEM। इनमें आप जाने से पहले एक चीज जरूर देखें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का फैकल्टी, वहां का ट्रेनर कैसा है, किस लेवल का है, उसके हिसाब से आप अपना चुनाव करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम कोर्स वाइज बात करें तो कोर्स मटेरियल जो दाखिला लेने से पहले जरूर जांच लें, जरूर परख लें, तब जाके आप अपना लें। मेनली इसमें जो चर्चित नाम है, जिसमें जेटकिंग का नाम उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा लिया जाता है। उसके बाद आप कहें तो IIST भी उतना ही रिनाउंड नेम है, एक ISEM है। लेकिन सबसे, चाहे नाम कोई भी हो, हमें जो चीज देखनी होती है वो ये देखना होता है कि इंस्टीट्यूट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनर कैसे है। अगर अच्छे ट्रेनर हैं तो किसी मिलेगा। फैकल्टी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरदोई से शालिनी है। जी शालिनी जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे भैया पता लगा ना, मैंने ITI किया है कंप्यूटर से जी, तो इसके बाद मुझे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स अगर करना है तो कहाँ से हम कर सकते हैं? बताइए राशिद जी।
देखिए, हरदोई में भी कोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए सजेशन यही होगा कि इनके नियरेस्ट जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे लखनऊ है या और जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जाकर के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के नेटवर्किंग और हार्डवेयर से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को एक सलाह मैं और देना चाहूंगा कि जो एडवर्टीजमेंट की टैग लाइन होती है या पंच लाइन होती है, उसके ऊपर जाकर के एडमिशन ना लें। 2-4 लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये चीज भी वो देख लें कि वहां से कोर्स करने के बाद उनका प्लेसमेंट कैसा है। जी, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इटावा से नितिन है। जी नितिन, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी नितिन, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये जानना चाहते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन होगा कैसे सर? क्या आप अभी कहीं कोर्स कर रहे हैं? नहीं सर, करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा सर? चलिए बताइए जेपी जी। इसके लिए आप अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ किसी भी एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट पे जाएं, वहां अपना उस कोर्स के बारे में जानकारी लें, और जानकारी लेने के बाद आप वहां पे आराम से अपना प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। अब जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग में सिस्टम एनालिस्ट की जॉब जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एक सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए आप क्या समझते हैं, किन किन कोर्सेज के दौरान गुजरना पड़ता है और किस तरह से छात्र को तैयारी करनी पड़ती है? सिस्टम एनालिस्ट के लिए जो मुख्य वो है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। एक कोई भी ग्रेजुएट विथ हायर नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है। हायर नेटवर्किंग सर्टिफिकेशंस का मतलब मेरा है MCSC से, MCTIP से, या CCNA से, या रेड हैट सर्टिफिकेशन से। तो ये कोई भी एक सर्टिफिकेशन करके या 2 सर्टिफिकेशन या सारे करके वो बहुत बढ़िया अपना भविष्य बना सकता है, या अपने करियर को बहुत ब्रॉड फील्ड दे सकता है। तो हार्डवेयर और नेटवर्किंग में एक सुनहरा भविष्य है आपके लिए। चलिए, तो हम चर्चा हमारी यहां जारी रहेगी, लेकिन यहां पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं। कोलगेट मैक्स फ्रेश, करो ताजगी का पावर ऑन। कोलगेट मैक्स फ्रेश 30 ग्राम अब सिर्फ 10 रुपए में। मैं हूँ सर्दी, मैं हूँ खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। और खाओ जी, बस जी, जितना भी हो खाओ जी, खा लो और खिलाओ जी, मसमौली की बस एक गोली से झटपट पचाओ जी। ऑरेंज इमली की क्या बात, आम और कच्चे आम का स्वाद, हजमेदार चूरन की गोली नाम है इसका मस्त मौली। डिलीशियस चूरन की गोली, अरे यार मस्त मौली खाओ, मस्त हो जाओ, समझे? अ प्रोडक्ट ऑफ राजा स्पाइसेस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ओ जोन यानी अपॉर्चुनिटी जोन में। 2 खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। कॉम्पिनेंट सॉल्यूशन के निदेशक जेपी द्विवेदी और लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं शेरवुड एकेडमी के सिस्टम मैनेजर राशिद खान। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अहमदाबाद से हैं। जी पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो भाईजान। जी पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? फैजाबाद से बोल रहे भैया। हेलो जी पूछिए। ये हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में पूछना चाहते हैं, ये क्या फैजाबाद में कोई सेंटर इसका है? हेलो जी बताइए जी। फैजाबाद में आप नियरेस्ट फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जरूर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मौजूद होगा, आप वहां पता कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी हायर मतलब किसी बड़े शहर में की तरफ उन्मुख हो जाएं, जहां पे आपको बेहतर इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, या आप दिल्ली को चूज कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर नीतेश वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी नीतेश पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ कंप्यूटर साइंस से जी, तो इसके आगे मैं अगर नेटवर्किंग करता हूँ तो इसमें क्या फायदा है? बताइए राशिद जी। हाँ
पहले तो मैं इनसे समझना चाहूंगा ये अभी किस क्षेत्र में है और क्या कोर्स कर रहे हैं। ये लगता है कॉल कट गया। यही कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और 3rd ईयर में इस वक्त हैं ये, और नेटवर्किंग करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर ये 3rd ईयर में और नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड के अंदर। जी ऑलरेडी ये कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन है इनके पास। आगे चलकर ये CCNA या CCIE वगैरह का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है नेटवर्किंग रिलेटेड। चलिए, इस बीच एक और कॉलर मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन है। जी पवन, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली जो है मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं अब नेटवर्किंग में जो है सिस्को का CCIE कर रहा हूँ। तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर से कि इसका स्कोप सर फॉरेन में है क्या, अब्रॉड में? बिल्कुल है, कनाडा में बहुत वास्ट स्कोप मिलेगा आपको। जी चलिए, लगातार हमें अब छात्रों के ईमेल भी मिलने शुरू हो गए हैं और ये ईमेल हमें भेजा है भारती ने कानपुर से, और ये पूछ रहे हैं कि हार्डवेयर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, और या फिर आर्ट साइड स्टूडेंट भी कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट बन सकते हैं? बताइए जी। कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट आर्ट स्ट्रीम के भी स्टूडेंट बन सकते हैं। आर्ट क्या, कॉमर्स क्या, साइंस क्या, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। सिंपली आपका कम्युनिकेशन स्किल मायने रखता है, आपकी भाषा की समझ मायने रखती है, आपकी इंग्लिश पे पकड़ मायने रखती है, चाहे वो स्टूडेंट आर्ट्स का हो, साइंस। ग्रास्पिंग पावर भी। जी, एंड ग्रास्पिंग पावर इज द मेन थिंग। वो तो किसी भी के लिए है, चाहे किसी लेवल पे है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद जाहिद हैं बिजनौर से। जाहिद जी, पूछे अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर कोर्स करना है जरूरी है या इसमें कोई एक्सपीरियंस बेस्ड भी चांसेस है? बताइए जी। बिना कोर्स किए हुए आपको किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं मिल पाता, तो कोर्स तो करना आवश्यक ही है। और उसके लिए आप किसी बेहतर इंस्टीट्यूट का चुनाव करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हिमांशु है इलाहाबाद से। जी हिमांशु, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि बायोलॉजी स्ट्रीम से भी बच्चे कर सकते हैं कि नहीं? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की मैथ वाले ही हार्डवेयर नेटवर्किंग करते हैं। जी राशिद जी, आपसे इसका जवाब चाहेंगे। इनका जवाब अभी मुझे पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया है। ये पूछना चाह रहे हैं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्या ये हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक्सपर्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उसके लिए देखिए, कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल कोर्स सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इनको एक उदाहरण देना चाहता हूं, शायद जेपी साहब भी इससे वाकिफ होंगे जी, कि PHP का जो डेवलपर रहा है वो सिंपल ग्रेजुएट है आपका सोशियोलॉजी से जी। तो इस फील्ड में जाने के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, केवल बच्चे का इंटरेस्ट जरूरत है, मेहनत और लगन की। चलिए जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, भानु प्रताप जी हैं। जी भानु जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम BCA करना चाहते हैं कानपुर से, तो किस कॉलेज से करें? BCA करना चाहते हैं आप, बताइए जी। आप कानपुर में बेहतर BCA इंस्टीट्यूट्स का पता करें, जाके मिलें और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के फैकल्टी के लेवल से वाकिफ हों और उसके हिसाब से आप अपना चुनाव कर सकते हैं। चलिए, छात्रों के ईमेल भी हमें लगातार मिल रहे हैं। ये ईमेल मिला है गाजियाबाद से और ये भेजा है चिंतन ने। ये पूछ रहे हैं कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेकर ही ये कोर्स किया जा सकता है या फिर डिस्टेंस लर्निंग से भी ये कोर्स किया जा सकता है? हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स जो है बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के इसमें सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है या नहीं पाया जा सकता। थ्योरेटिकल नॉलेज कभी भी इसमें हेल्पफुल नहीं होता, प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक और ईमेल हमें मिला है। ये ईमेल भेजा है रुपेश ने नोएडा से और वो पूछ रहे हैं कि हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर चुके हैं लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, आगे क्या नेटवर्किंग में अच्छा कर सकते हैं? राशिद जी, आप जवाब दीजिए इस ईमेल का। देखिए, अगर ये हार्डवेयर का कोर्स कर चुके हैं तो ये आगे नेटवर्किंग को उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं और बाकी जैसा कि आपने भी अभी कहा, मेहनत और लगन की जरूरत है जी। तो अगर ये मेहनत के साथ लगे रहेंगे तो इनको जो है अपार संभावनाएं मिलती रहेंगी।
चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, करण रॉय हैं। जी करण जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हम आईटी से डिप्लोमा करना चाहते हैं, ये कैसा है आजकल के भविष्य में? बताइए जी। आईटी डिप्लोमा, इसके लिए आपको करियर में फाइट ज्यादा करना पड़ेगा। बेहतर होगा आप किसी डिग्री कोर्स को चुनें। जी, इस बीच एक कॉल हमारे साथ जुड़ गए, चंदन है। जी चंदन जी, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैंने पीजीडीसीए किया है, ग्रेजुएट भी हूँ। जी। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन सा कोर्स करूँ? बताइए जी। मेरे लिए अगर आपने अपना करियर डिसाइड कर लिया है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स का चुनाव करें। से सपोज अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्किंग में स्विच और राउटर लेवल की नेटवर्किंग पे जाना चाहते हैं तो आप CCNA कर सकते हैं, या आप लाइनेक्स को अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो आप रेड हैट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए, तो हार्डवेयर और नेटवर्किंग पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं। जरूरत है मेहनत और लगन की। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे JP जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ साथ राशिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारा खास कार्यक्रम ओजोन यानी अपॉर्चुनिटी जोन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।